Zunaldu inori falta ote zaion neskatu bat. Neskatu bat? Ez daukat izenik ala. Amaia, izen politxa dugun, ez da? Seizi, engerua ala deabrua. Badaukazu deabru bat laguntzea. सो गाइस, आज की मूवी का नाम है ऑल द मून्स, जो 2020 में रिलीज हुई है और ये एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। आशा करती हूँ आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी की शुरुआत 1876 के कार्लिस्ट वॉर से होता है, जहाँ एक ऑर्फनेज के बाहर हो रही बमबारी से सभी काफी डरे हुए होते हैं। नन सभी बच्चों को बेसमेंट में लेकर छिपती है और गॉड से प्रे करने लगती है। तभी अचानक से एक और बॉम्ब एक्सप्लोर होता है और उनके ऊपर का छत उन सभी पे गिर जाता है, जिनमें दबकर सभी की मौत हो जाती है। पर एक बच्ची अभी जिंदा थी, पर उसे काफी चोट आई थी। तभी वहाँ एक लेडी काले कपड़े ओढ़े वहाँ आती है। उसे देख वो बच्ची को लगता है कि शायद ये कोई एंजल है और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे बचा ले, क्योंकि उसे अभी नहीं मरना था। उस लेडी को उसे देख दया आ जाती है, जिसपे वो उसे दूसरी जगह लेकर आती है और उससे पूछती है कि अगर तुम सच में जीना चाहती हो तो तुम्हें अपने पूरे दिल से ये चाहना होगा। जिस पर वो बच्ची वैसे ही करती है और वो लेडी उसे एक बाउल में ब्लड पीने को देती है, जिसे पीकर वो बच्ची कुछ देर के लिए सो जाती है। होश आने पर उसे थोड़ा अलग महसूस हो रहा होता है। उसके घाव भी ठीक हो चुके थे। तभी वो उठकर बाहर जाने लगती है, जिस पर वो लेडी आकर उसे रोक और कहती है कि अब से वो दिन में बाहर नहीं जा सकती, बाहर सिपाही उसे पकड़ लेंगे। तभी वहाँ और भी कुछ लोग आते हैं जो कि उसी लेडी के साथ थे, जिसमें से एक बंदा अल्फा उस बच्ची को देखकर लेडी को डांटने लगता है और कहता है कि ये हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। जिस पर वो लेडी उस बच्ची को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि ये बहुत जल्द सब कुछ सीख जाएगी, तुम चिंता मत करो। पर इस बात का क्या मतलब है, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिर रात होने पे सब खुद को एक काले कंबल में ढककर बाहर जाने लगते हैं। वो लेडी बच्ची को अंदर ही रहने कहती है और कहती है कि अब से तुम्हें इस रात के चांद की आदत डाल लेनी होगी, क्योंकि अब से रोज तुम्हें यही देखने को मिलेगा। पर उसके जाते ही वो बच्ची भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो सभी कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक वैम्पायर होते हैं, जो दिन के रोशनी से बचकर रात के अंधेरे में खून की तलाश के लिए निकलते हैं, ताकि वो अपने पेट भर सके। वो बच्ची सभी को देख रही होती है, तभी एक इंसान उसे देख लेता है, जिसपे वो बच्ची वापस से अंदर भागती है। बाकी के वैम्पायर भी अपना शिकार कर वापस आते हैं, जहाँ सोते वक्त बच्ची उस लेडी से पूछती है कि उसने कैसे उसे ठीक कर दिया, जिस पर वो लेडी कहती है कि उसने अपनी किस से उसके घाव को ठीक किया है और वो भी अपनी लाइफ में एक बार ऐसे ही किसी की जान बचा सकती है। फिर वो उसे प्यार से हक करके सुलाती है, क्योंकि वो लेडी उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। तभी उसे कुछ आवाज आता है और देखने पर पता चलता है कि कुछ लोग बाहर मशाले लेकर इन पर हमला करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक इंसान ने उस बच्ची को देख लिया था, जिसकी वजह से उन्हें उन वैम्पायर की ग्रुप्स का पता चल चुका था और अब सभी बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं। आखिर में सभी एक साथ बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। सभी काले कंबल ओढ़ एक साथ बाहर निकलते हैं। उनमें से काफी लोग उनके हमले से मारे गए और वो लेडी बच्ची को लेकर जंगल की ओर भागती है। तभी एक पेड़ से टकराकर वो बच्ची खाई में गिर जाती है, जिसपे वो लेडी भी रुककर उसे देखने लगती है, पर वो देखती है कि वो काफी नीचे गिर चुकी है और उसका कंबल भी वहीं अटका होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बच्ची की मौत हो चुकी होगी, जिसपे वो बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ उसे भी एक गोली लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो बच्ची अभी भी जिंदा होती है। वो जहाँ गिरी थी वहाँ काफी बर्फ के ढेर होने की वजह से वो बर्फ के अंदर पूरी तरह ढकी हुई थी। रात को वो वहाँ से निकलकर एक जगह जाती है और फिर से वहाँ सो जाती है। फिर सुबह होने पे सूरज की किरणें जैसे ही उसके हाथ पे पड़ती है तो उसे जलने का एहसास होता है और वो जल्दी से अपना हाथ वहाँ से हटाती है और खुद को बचाने के लिए वहाँ एक छोटे से गुफा की तरफ भागती है, जहाँ एक नेवला होता है और वो उस पर अटैक करने लगता है। पर यहाँ हम देख पाते हैं कि उल्टा वो बच्ची उसे पटक पटक कर मार डालती है और उसके ब्लड देख उसे कंट्रोल नहीं होता और वो उसे पीने लगती है, जिसे पीकर उसे भी काफी अच्छा महसूस होने लगता है। अब हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वो बच्ची उसी गुफा में होती है और वहाँ हम देख पाते हैं कि उसका एज अभी भी बिल्कुल उतना ही होता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी और उसका एज भी अब बहुत धीरे धीरे एक वैम्पायर की तरह बढ़ रहा था। अब वो भी रात के अंधेरे में जानवरों का शिकार कर अपना पेट भरती है
और उसका गुफा में सभी जगह मून के अलग अलग साइकिल का ड्राइंग बना होता है। यानी कि 10 सालों तक उसने बस रात के अंधेरे में उगने वाले चांद को देखा था। वो रोज दिन की रोशनी में बाहर जाने की बहुत कोशिश करती है, पर सूरज की किरणें उसे जलाने लगती है। एक दिन वो अपने हाथों को बहुत देर तक सूरज की रोशनी के नीचे रख देती है, जिससे उसका हाथ की स्किन पूरी तरह से जल जाता है। उसे बहुत दर्द भी होता है, पर कुछ देर के बाद वो नोटिस करती है कि उसका जला हुआ स्किन निकल रहा था और जितनी दूर से स्किन जली होती है वहाँ अब किरणों का कोई असर नहीं होता, जिस पे वो रोज अब थोड़ा थोड़ा कर अपने आप को जलाने लगती है और वहाँ का स्किन निकालती है। इतना दर्द सहने के बाद वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी और अब वो आसानी से धूप की रोशनी में भी निकल पाती है। उसे ये सब काफी अच्छा लगता है। अब उस रात वो पहली बार अपनी गुफा को छोड़कर एक घर की ओर जाती है। वो उस घर की ओर बढ़ रही होती है, तभी अचानक से किसी चीज में उसका पैर बुरी तरीके से फंस जाता है। असल में वो एक ट्रैप थी जो कि उस घर के ओनर ने भेड़िए के लिए लगाया होता है। आवाज सुनकर घर का ओनर, जिसका नाम कैंडिडो होता है, वो बाहर आ जाता है, पर वहाँ बच्ची को फंसा हुआ देख जल्दी से उसे उठाकर अंदर लेकर आता है और उसका घाव देखने लगता है। पर वो तो हैरान था, क्योंकि उस बच्ची के घाव से तो कोई ब्लड भी नहीं आ रही होती है और ना ही उसके पैर में किसी तरह से दर्द हो रहा था। कैंडिडो बच्ची को दूध पीने को देता है, पर वो नहीं लेती। फिर वो उसे एक कमरे में सुला देता है। अगले दिन कैंडिडो मक्खन सप्लाई के लिए हमेशा की तरह विलेज की ओर जाता है, पर साथ में बच्ची को भी लेकर जाता है ताकि वो उसकी फैमिली के बारे में पता कर सके। पर किसी ने भी उसे आज से पहले नहीं देखा था। रात में डिनर के वक्त कैंडिडो उस बच्ची को गार्लिक सूप पीने को देता है, पर वो फिर से नहीं पीती। तभी वो कैंडिडो की ब्लड की स्मेल से अट्रैक्ट होने लगती है और उसकी तरफ जाने लगती है। कैंडिडो उसे ऐसा करते देख चिल्लाता है, जिसपे वो अपने कमरे में भाग जाती है और वहाँ की खिड़की से निकलकर कैंडिडो के फार्म की तरफ जाती है और नेबर के मुर्गियों को पकड़कर अपना भूख मिटा लेती है। अगले दिन चर्च से फादर उसके घर पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें उस बच्ची के बारे में पता चल गया था और वो उसे अपने साथ ले जाने आए होते हैं, पर कैंडिडो मना कर देता है। वहाँ हमें पता चलता है कि कैंडिडो की एक बेटी थी, पर उसकी मौत हो चुकी थी और शायद अब वो उस बच्ची में अपनी मरी हुई बेटी को देख रहा था और उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता था। इस वजह से फादर को बिना उस बच्ची को लिए वहाँ से जाना पड़ता है। कैंडिडो अब उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लगता है और उसका नाम अमाया रखता है और साथ ही अपनी बेटी की ड्रेस भी उसे पहनने को देता है। अमाया अब इन सब से काफ़ी खुश होती है, जिस पे कैंडिडो जब उसे मिल्क देता है तो इस बार वो पीने का नाटक करती है ताकि उसे उसके बारे में पता न चल जाए। ऐसे ही अब कैंडिडो एक दिन अमाया को अपने साथ चर्च लेकर जाता है, जहाँ सभी लोग अमाया को पहली बार देखते हैं। वहाँ फादर प्रेयर के बाद सभी को होली ब्रेड खिलाते हैं, जिसे अमाया बाहर आते वक्त अपने मुंह से निकाल देती है और ऐसा करते हुए मिगल नाम का एक लड़का देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है और एक पेड़ के पास पहुंचता है, जहां अमाया उसी पेड़ के ऊपर बैठी होती है। वो भी उससे बात करते करते ऊपर चढ़ जाता है, तभी ब्रांच टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और साथ ही मधुमक्खी का छत्ता भी, जिसकी वजह से सारी मधुमक्खी उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर जैसे ही अमाया वहां आती है वो सारी मधुमक्खियां वहां से भाग जाती हैं, जिस पे मिगल उससे पूछता है कि वो तुम्हें क्यों नहीं काट रहा था, जिस पर अमाया कहती है कि वो सभी मुझसे डर रहे थे इसीलिए। फिर दोनों साथ में जंगल के पास वाले एक झरने के पास जाते हैं, जहाँ पे मिगल बताता है कि कैंडिडो की बेटी की मौत इसी झरने में डूबने की वजह से हुई थी और यही वजह थी कि अमाया के आने पर कैंडिडो अब थोड़ा खुश होता है और फिर से अपनी उम्मीदों को जगा लेता है। और अब ऐसे ही अमाया और कैंडिडो की बॉन्डिंग भी अच्छी हो रही होती है और साथ ही मिगल भी उसका एक अच्छा दोस्त बन गया था। सब ठीक चल रहा होता है। तभी एक दिन जब कैंडिडो अमाया को अपने साथ चर्च लेकर जाता है और फादर सभी को वही होली ब्रेड खिलाते हैं, तो इस बार अमाया उसे खाने की कोशिश करती है और तभी थोड़ी देर में ही उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है और वो सभी के सामने बुरी तरीके से चीखने लगती है। कैंडिडो उसे संभालता है और उसके पूछने पर अमाया सभी के सामने ब्लड का मांग करती है और वो ये बात बार बार कहती है। सभी ये सुन हैरान हो जाते हैं। कैंडिडो को अमाया का दर्द देखकर बहुत बुरा फील हो रहा था और वो उसे घर लेकर आता है और अपने एक भेड़ को मारकर उसका ब्लड पीने को देता है। अब उसे भी समझ आ चुका था कि अमाया कोई आम इंसान नहीं थी
पर अमाया को भी नहीं पता था कि आखिर वो क्या है और वो कैंडिडो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। इतना कुछ देखने के बावजूद भी कैंडिडो उसे एक्सेप्ट करता है और अपने पास रखता है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। अब इन सब के बाद सभी लोग उन दोनों से दूर रहने लगते हैं। विलेज के लोग भी अब कैंडिडो के प्रोडक्ट्स नहीं लेते और अब मिगल भी अमाया से नहीं मिलता। ये सब अमाया को काफी हर्ट करता है और वो उसी रिवर के पास जाती है और अपने आप को मारने की कोशिश करती है, पर सैडली वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो एक वैम्पायर थी और वो उसे बस सूरज की किरणें ही जला सकती थी और अब तो वो भी उस पर असर नहीं कर रहा था। इन सब से थक कर अमाया चर्च में फादर के पास जाती है और उन्हें उसे ठीक करने को कहती है। फादर और विलेज के लोग मिलकर अमाया पे एक्सॉर्सिज्म करने लगते हैं, जिससे अमाया को भी काफी दर्द होता है। कैंडिडो को ये सब देखा नहीं जाता और वो अमाया को वहां से वापस घर लेकर आ जाता है और तभी विलेज के लोग अमाया को खत्म करने के लिए अपने हाथों में मशाले लेकर उसकी ओर आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमाया उन सभी के लिए खतरा बन सकती है। पर उससे पहले ही कैंडिडो सारा सामान लेकर अपने घर को आग लगा देता है और अमाया के साथ वहां से बहुत दूर निकल जाता है, जहां कोई उन्हें ना ढूंढ सके। अब हमें 1936 के समय का सीन देखने को मिलता है, जहां पे सिविल वार की शुरुआत हो चुकी थी। अब तक कैंडिडो भी बहुत बूढ़ा हो गया था और अमाया तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही होती है। कैंडिडो की तबीयत खराब होती है और वो मरने ही वाला होता है, जिस पर अमाया उससे कहती है कि वो उसे ठीक कर सकती है अगर वो अपने दिल से चाहे तो। पर कैंडिडो मना कर देता है क्योंकि अब वो सुकून से मरना चाहता था। तो अमाया भी उसे कुछ नहीं कहती, पर वो बहुत दुखी होती है क्योंकि कैंडिडो के अलावा उसके पास और कोई नहीं होता। कैंडिडो की मौत के बाद वो विलेज की तरफ जाती है, जहाँ वार की वजह से सभी कुछ तहस नहस हो चुका था। तभी एक जगह कुछ सिपाही घायल पड़े हुए होते हैं। अमाया देखने जाती है, जहाँ हम मिगल को देख पाते हैं, जो कि एक सोल्जर होता है, पर उसे गोली लगी होती है और वो अमाया को भी पहचान लेता है। मिगल अमाया से मदद मांगता है क्योंकि वो अभी मरना नहीं चाहता था, पर अमाया को पिछली बात याद थी कि कैसे उसने भी बाकियों की तरह उससे दूरी बना ली थी। इस वजह से अमाया उसकी हेल्प नहीं करती है। तभी अमाया वहाँ पे अपनी जैसे ही वैम्पायर को देखती है, जो कि उस तरफ जा रहा होता है। वो उसका पीछा करने लगती है और खोजते हुए अमाया नदी के पास पहुंच जाती है और वहाँ वो पहाड़ों के पास एक गुफा को देखती है। फिर वो उसके अंदर जाती है। वहाँ जाकर वो आवाज लगाती है और हैरान करने वाली बात यह थी कि हम वहाँ पे उसी लेडी को देख पाते हैं जो अमाया की जान बचाई थी और अब वो भी जिंदा होती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, पर अमाया खुश नहीं होती है। वो उस लेडी से वो चीज वापस करने को बोलती है जो एक वैम्पायर के पास नहीं होता, और वो है मौत। और वो खुद को सूरज की रोशनी में भी लेकर जाती है। वो लेडी भी हैरान थी क्योंकि अमाया पे सूरज की किरणों का भी कोई असर नहीं होता। अमाया उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे पहले की तरह इंसान बना दे, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ से थक चुकी थी। वो भी अब अपने अंदर वो दर्द, वो चीज महसूस करना चाहती थी जो कि एक वैम्पायर के पास नहीं होता। वो लेडी अमाया का दर्द महसूस कर पा रही थी क्योंकि वो भी कुछ इसी तरह इतने सालों से जी रही होती है, पर वो जानती थी कि अगर वो अमाया की विश पूरी करेगी तो वो उसे खो देगी। पर फिर भी वो अमाया को एक नई जिंदगी देने के लिए अपने आप को दिन के उजालों में लेकर जाती है और अमाया के फोरहेड पर किस करती है और अपने शरीर पर से वो काले कंबल को हटा लेती है, जिस वजह से सूरज की किरणें उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। और अब अमाया भी बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। तभी अमाया फील कर पाती है कि उसे अब पानी में घुटन हो रही थी और उसे दर्द भी महसूस होने लगता है, जिस वजह से वो जल्दी से पानी से बाहर निकलती है। और अब हम समझ सकते हैं कि उस लेडी ने अपनी लाइफ एंड करके अमाया को फिर से एक नई जिंदगी दे दी थी और अब अमाया बिल्कुल पहले की तरह इंसानों की जिंदगी जी सकती है। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू।